राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज है विजया एकादशी। विजया एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी तरफ से विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं देखिए पूजन करी हूँ विजया एकादशी का, किस तरह से पूजन किया जाता है और किस दिन पड़ी है, किस तिथि में पड़ती है, इसका पूजन करने की क्या विधि होती है, किन किन चीज़ों का हम भगवान को जो है भोग लगाते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं की जाती है, सारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करिएगा, ताकि जो भी वीडियो के निमित्त, जो भी तीज त्यौहार के निमित्त में रिलेटेड वीडियो लेके आती हूँ, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलिए जानते हैं कि विजया एकादशी का व्रत हम फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। ये विजया एकादशी का व्रत जो है इस साल 2025 में 24 फरवरी दिन सोमवार को इस व्रत को रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके कभी कार्य में, कोई भी कार्य की अगर वो करता है तो उसके कार्य में कभी भी बाधा नहीं आती है, उसके कार्य में जो है विजय प्राप्त होती है। तो इस एकादशी का व्रत जो है सबको नियम धर्म से पालन करना चाहिए। चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि। आप सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान वगैरह करिए, अपने कार्यों से निवृत्त होने के बाद जो आप अपनी पूजा घर में आकर के आसन लगा के बैठ जाइए। सभी भगवान को अगर विग्रह रखें तो स्नान करवाइए, फोटो रखें तो एक कपड़े से उनको पोंछ के पानी गीला कपड़ा करके साफ कर लीजिए। अगर आप जो है एकादशी की अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो आप जो है अलग से भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, पूजा घर के मंदिर में। मैं देखिए बाहर मंदिर के एक चौकी लगाई हूँ। अगर आप इस तरह से पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जो है एक चौकी लगा लीजिएगा। उस पर लाल चाहे पीले, पीला रंग बहुत शुभ होता है, विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है। तो इस दिन आप जो है पीले रंग का वस्त्र बिछा करके चौकी लगा के आसन लगाइए और श्री हरि विष्णु भगवान की तस्वीर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो उसको रख के आपको पूजन करना है। तो मैं जो है सभी भगवान को पहले स्नान करवा दी हूँ। आप जब भी अगर श्री हरि विष्णु भगवान हैं तो आप उनको आसन, आज के दिन जो है चावल न चढ़ाया जाता है, न भगवान को भोग लगाया जाता है। अन्न का भोग एकादशी के दिन भगवान को नहीं लगाया जाता है। तो इस दिन चावल नहीं चढ़ाना है तो आप चाहें तो तिल का आसन दे करके विष्णु भगवान की तस्वीर या फोटो को रख सकते हैं, नहीं तो आप पुष्प का आसन दे करके आप जो है फोटो और तस्वीर को रख सकते हैं। इसके बाद उनको जो है स्नान करवाइए पुष्प से। कान्हा जी को मैं पहले से स्नान करवा के और इनका श्रृंगार करके कपड़े पहना के इनको रखी हूँ, इनको आसन दे करके विराजमान की हूँ। इसके बाद आप एक कलश ले लीजिए। मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जो महिलाएं, जो पुरुष नहीं कर पाते हैं उनके लिए ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे करेंगे। साधारण तरीके से मैं आपको पूजन करने की विधि बता रही हूँ। तो आप इस तरह से एक छोटा सा कलश ले लीजिए, तांबे का हो या पीतल का हो। आप चाहें तो उसके गले पे मौली बांध सकते हैं। कलश में जल होना चाहिए, उसमें थोड़ी सा गंगा जल डाल के आप नीचे चाहे पुष्प चाहे जो है तिल का आसन दे करके कलश को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है भगवान को भोग लगाने के लिए, अगर आप बाहर चौकी लगाए हैं तो आप गणेश भगवान को ज़रूर रखिएगा। उनकी प्रतिमा चाहे फ़ोटो चाहे मूर्ति अगर नहीं है, मैं बगल में ही मंदिर पे ही बगल में साइड में मैं चौकी लगाई हूँ, इसलिए हम गणेश भगवान को बाहर नहीं रखे हैं। गणेश भगवान को मैं स्नान करवाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाई हूँ और उनको जो है सिंदूर अर्पण की, फूल चढ़ाई, धूप दीप दिखाई, दूर्वा चढ़ाई। तो इसलिए मैं इधर पूजन नहीं की हूँ। आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए इधर हम सिंदूर लगा रहे हैं और दीप यहाँ प्रज्वलित किए हैं। तो इस तरह से अगर आप गणेश भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आपको विष्णु भगवान के सामने गणेश भगवान के रखने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर आप बाहर कर रहे हैं तो गणेश भगवान को धूप दीप दिखाइएगा। सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन अर्चन करिएगा, इसके बाद जो है विष्णु भगवान के पूजन करिएगा। पूजन में आप जो है फल ऋतु के अनुसार आपके पास जो भी फल है आप फल का भोग लगाएं, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं। इसके बाद आप जो है जब पूजन आपका पूरा हो जाए तो आप हाथ जोड़कर हाथ में एक पुष्प ले करके थोड़ी सा जल डाल के आप जो है भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रखी हूँ, विजय एकादशी का व्रत रखी हूँ। अपना नाम ले लीजिए और इस तरह से जो है दोनों हाथ जोड़ करके आप उनके सामने ये मतलब संकल्प लेना चाहिए कि हम आपका व्रत रखें, आप मेरे व्रत को पूर्ण करिएगा। बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव से आपका व्रत रख रही हूँ, आप इसका पालन करते हुए मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिएगा कि इस व्रत को मैं पालन कर सकूँ और सामर्थ्य के अनुसार जो मैं इस व्रत को रख सकूं। इसके बाद आप जो है विजय एकादशी व्रत की किताब आती है, आप उसको कहानी को पढ़िएगा। कहानी पढ़ने के बाद आप जो है आरती करिएगा। आरती ये तो हो गई सुबह की पूजा। सुबह की पूजा में मैं घी का दीप प्रज्वलित करी हूँ, आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीप जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजन में दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, तो आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी है 21 है, 51 है, 101 है, जो भी है आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप जो है इस व्रत में जो है फलाहार अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का परित्याग रहता है। अगर आप व्रत रखे हैं तो अन्न नहीं खाना चाहिए। आप फल फलाहार पे जो है दोनों टाइम व्रत रख सकते हैं। जब भी आप व्रत रखें तो आप जो है जो फलाहार आप अपने लिए बनाते भगवान को भोग लगाया करिए। भगवान को भोग वो फलाहार आप लगा के जो है आप वो फलाहार को आप खा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा दिन निराहार रह के व्रत रखा जाना चाहिए। इसमें फल फलाहार कर सकते हैं आप। शाम को धूप दीप दिखाइए, भगवान की आरती करिए। ये तो सुबह की पूजा थी, शाम की पूजा भी आप जो है धूप दीप दिखाइए और इसके बाद जो है आरती करिए। आरती करने के बाद हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करिए। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि में श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके नामों का जाप करना चाहिए। हो सके तो आप जो है 1 माला 2 माला का जो है जाप कर सकते हैं। मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। वो भी नहीं आता है तो आप राधे राधे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत जो हमारा पूर्ण होता है। इस एकादशी के व्रत को करने से हमारी अनेक प्रकार से जितने भी कार्य रहते हैं उसमें जो है विजय प्राप्त होती है। और इस एकादशी का व्रत जो है एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के साथ साथ श्री रामचंद्र जी का भी पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। अगर आप फोटो रख के प्रभु श्री राम जी का पूजन अर्चन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से मन और एकाग्रचित रहना चाहिए। इस व्रत में संयम का पालन करना चाहिए, अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इस व्रत में 3 दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन विशेष तौर पे रखना चाहिए। दूसरे दिन आप जो है व्रत का पारण करना है तो आप प्रातः सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य नारायण भगवान को जल दें, तुलसी मैया में पूजन करें। आप जो है तुलसी का एक पत्र जो है आप अपने मुंह में डाल के पारण कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी आपके घर में बनता है आप भोजन करिए। और इस व्रत में जो है मैं आपको तो विजय एकादशी का व्रत हम और आप 24 फरवरी को ही करेंगे। और वहीं मैं आपको बताऊं कि पारण का समय जो है 25 फरवरी को जो है इसका पारण किया जाएगा। पारण का समय है 6:18 से प्रातः जो है 8:52 तक इसका जो है पारण का समय है। तो आप इस समय जो है आप पारण कर सकते हैं। पारण में आप एक तुलसी दल का पत्ता अपने मुंह में डाल के आप जो भी आपके घर में बनता है आप उसको खा सकते हैं। पारण करने के पहले ही कुछ कार्य होते हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे पारण हमें आज करना है तो जिस तरह से हम व्रत रखते हैं, व्रत का बहुत बड़ा विधान होता है, उसी तरह से हमारे पारण का भी विधान होता है। पारण करते समय हमको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब हम पारण करते हैं तो हमें एक आदमी का भोजन जो है दान के रूप में निकालना चाहिए। अगर आपके यहाँ रेगुलर जो है पंडित जी हैं, जो आपके पंडित जी हैं
तो हम लोगों के यहाँ कैसे है कि पंडित जी आते हैं एकादशी के दूसरे दिन ही, जो आते हैं पंडित जो हम उनको दे देते हैं। तो अगर आपके यहाँ पंडित जी आते हैं तो आप उनको जो है निकाल के दे दीजिएगा, नहीं तो आप एक दिन पहले ही उनको निमंत्रण दे दिया करिए कि कल आप जो है आकर के हमारे घर पे भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है उनको बुला भी सकते हैं और उनको भोजन करा सकते हैं। अगर पंडित जी नहीं आते हैं तो एक आदमी का भोजन जो है आप किसी मंदिर में ले जा कर के दान दे सकते हैं। अगर मंदिर में भी नहीं आपको हो सकता है तो आप एक आदमी का भरपूर भोजन जो है आप गऊ को खिला सकते हैं। और इस तरह से आप जो है दान करना विशेष फलदायी रहता है। इस व्रत का आप अगर पालन करते हैं तो जिस तरह से आप व्रत रखने का पुण्य प्राप्त करते उसी तरह से आप पारण का भी एक समय होता है, उसको पालन करना चाहिए। और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे करके कुछ दान पुण्य करके जो है इस व्रत को पूर्ण रूप से तभी इसका जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर करिएगा। पूजन खत्म होने के बाद आप हाथ जोड़ करके जो है भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो भी हमारी पूजा में त्रुटि हुई होगी, भूल चूक हुई होगी, आप उसको जो है क्षमा करिएगा। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए लेकिन कुछ ना कुछ पूजा में त्रुटि हो ही जाती है। तो हमें इस तरह से हाथ जोड़ के भगवान के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो भी हमारे सामर्थ्य में था, हमारी शक्ति में था, हमने किया, अगर इसके बीच भी कोई त्रुटि हुई होगी, कोई गलती हुई होगी तो आप जो है हाथ जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ, आप हमारी गलतियों को क्षमा करिएगा। और भोग जो आप लगाए हैं, मैं खीरा लगाई हूँ। भोग में जो है आप गुड़ भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप अन्न के अलावा आप कुछ भी लगा सकते हैं। अन्न इस दिन नहीं भगवान को भोग लगाना चाहिए, बाकी आप ड्राई फ्रूट जूस हुआ, जो भी आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। धूप दीप दिखाइए, आरती करिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। ये भगवान का प्रसाद जो है जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आरती कर लेते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं, ये प्रसाद को आप अपने परिवार में बांट के और सबको ग्रहण करवाइए। इस तरह से भगवान की पूजन अर्चन बंदन हम करते हैं, बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। जानकारी अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आप ड्रेस के मुताबिक पहन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सर पे पल्लू ज़रूर रखिएगा। और इस तरह से आप अपने घर में विजया एकादशी का पूजन करिए, व्रत करिए और प्रभु का स्मरण करिए। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मंगलमय होता है घर में। एकादशी का व्रत सच में आप लोगों को बता दूं कि अगर जो मनुष्य करता है, आप वो खुद आजमा के देखिएगा कि मन में कितनी सुकून और शांति मिलती है। हमें इतनी शांति मिलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि कितना अच्छा लगता है मन को। आप यकीन नहीं मानते हैं तो आप अगर जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं उनको तो 101% ये समझ में आता है कि एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी पूजा के निमित्त, जो भी तीज त्यौहार के निमित्त मैं वीडियो इसके रिलेटेड डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को विजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामना। राधे राधे सभी प्रभु प्रेमियों को। और कमेंट में प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को हमारी जानकारी लगी कैसे। राधे राधे।